करती है, तोड़ने का काम करती है। वहीं कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। वहीं जो अन्य पार्टियां हैं उन्होंने भी तैयारी इन चुनावों को लेकर शुरू कर दी है। बता दें कि इस सीट को वापस पाना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। मऊ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में जीत हासिल करना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। दरअसल पिछले 6 विधानसभा चुनाव से यहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सपा के इरफान सोलंकी यहां पर 3 बार जीत हासिल कर चुके थे। उनके जेल जाने और उन्हें सजा होने के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया जाना है। ऐसे में सोलंकी परिवार का कोई सदस्य अगर चुनाव मैदान में उतरता है तो बीजेपी के लिए चुनौती और अधिक बड़ी हो जाएगी। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना यह है कि वे पूरी ताकत से इस उपचुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए लगातार रणनीति बनाई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। ये कहने का तो जो लोकसभा का रिजल्ट रहा है, अगर उसको देखा जाए और जो वोटों की शिफ्टिंग हुई है, तो उसको देखते हुए जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें बीजेपी को सभी में चुनौती मिलेगी। लेकिन जहां तक सीसामऊ की बात है, तो सीसामऊ जब आरक्षित थी तब इसमें बीजेपी के आखिरी एमएलए राकेश सोनकर हुए थे। उसके बाद जब ये डिलिमिटेशन में सामान्य हुई तो इरफान सोलंकी इधर आ गए, आर्य नगर से शिफ्ट हो गए, क्योंकि इसमें मुस्लिम वोटर बहुत है। और एक अनुमान के आधार पे ये कहा जा सकता है कि लगभग 46% मुसलमान वोटर है यहाँ पे, और बाकी दलितों में वो सामान्य, मतलब ब्राह्मण भी है और वैश्य भी है। जो दलित वोटर है जिसकी शिफ्टिंग हुई पिछले वाले चुनाव में, जो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के कैंडिडेट के पक्ष में, यानी बीजेपी और बसपा से छिटका, वो वोट समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट होगा, क्योंकि वही लड़ेगी यहाँ से इरफान सोलंकी एमएलए रहे हैं और उनको सजा हो गई तो एक खाली होगी, इसी वजह से उपचुनाव हो रहा है। तो वो जो प्लस करेगा, ये बीजेपी के लिए एक ऐसा लग रहा है कि नुकसान हो सकता है। इस चुनाव को बीजेपी को बहुत मुस्तैदी से और पूरी रणनीतिबद्ध तरीके से लड़ना होगा, वरना अभी से लोग कह रहे हैं कि इस चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ी चुनौती मिल रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मतलब साझा कैंडिडेट उनका होगा। तो कांग्रेस का भी भले ही पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़े नॉमिनल वोट मिले, लेकिन फिर भी उसका आधार थोड़ा बहुत तो है, वो प्लस करेगा, प्लस ये वोट और मुसलमान। ये ऐसा इक्वेशन बनता जा रहा है जिसमें समाजवादी पार्टी की जीत दिख रही है लोगों को। अब कोई मिराकल हो जाए, कोई करिश्मा हो जाए तो एक बात अलग है, वरना भाजपा को बहुत सबसे कड़ी टक्कर यही से मिल रही है। सीसामऊ चुनाव को लेके हमारा संगठन, प्रदेश, क्षेत्र और कानपुर नगर का हम सब लोग बहुत सक्रिय रूप से इसमें काम कर रहे हैं और बहुत